हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा छोटा सा चैनल और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे स्वागत है। मेरा नाम है मंटू शर्मा और आप लोग का मैं हूं सारथी। हम लोग नीट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। उसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, यूनिट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जितने भी थे सब करवा दिए हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी करवाया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 4। बेसिक मैथमेटिक्स से तो डायरेक्ट कोई सवाल नीट में नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है आना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम एंगल मेजर करते हैं। अगर हम एंगल थीटा मेजर किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम लोग एंगल मेजर किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मेरा थीटा होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं मेजर किया थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैं मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव एंगल है। अगर इधर मैं 30 डिग्री मेजर करूं तो मेरा प्लस 30 डिग्री होगा, और इधर मैं मेजर करता हूं ऐसे 45 डिग्री, तो मेरा माइनस 45 डिग्री। माइनस से पता चलता है कि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, और प्लस से पता चलता है कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, यहां पर देखते हैं थीटा और आर्क के बीच में रिलेशन। मान लीजिए जी, ठीक है, ये सर्कल है, ये रेडियस आर है, मान लीजिए थीटा है, ये आर्क मेरे कितना है, एस है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। थीटा जो इसमें मिलता है वो रेडियन में मिलता है। किस में मिलता है, रेडियन में। इसको शॉर्टकट में हम लोग रैड भी लिख सकते हैं, रेडियन में, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन का क्या रिश्ता है वो भी हम लोग देखते थे, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो हम लोग यहां पर इस तरफ लेंगे डिग्री में, ठीक है, और इस तरफ रेडियन में होगा। तो अगर इधर मैं 360 डिग्री ले रहा हूं तो इधर क्या हो जाएगा, मेरा 2 पाई रेडियन हो जाएगा। अगर मैं इधर 180 डिग्री ले रहा हूं तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, पाई रेडियन होगा। अगर इधर मैं 90 डिग्री ले रहा हूं तो इधर मेरा पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। इधर मैं 45 डिग्री ले रहा हूं तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, इधर मैं अगर 30 डिग्री ले रहा हूं, 30 डिग्री, तो पाई बाय 6 हो जाएगा। और एक मैं ले रहा हूं, हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो होगा पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। समझ में, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन। पक्का आया, ठीक है। एक काम देते हैं, हम लोग रेडियन में ही ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो भी दिया हुआ हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो, बेसिक मैथमेटिक्स मतलब बेसिक ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोग का जरूरत लगेगा वही सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, 6 होता है। एक होता है आपका, मान लीजिए एक ट्राइंगल ले लेते पहले, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ए हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कितना होता है भैया, हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कितना होता है, हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मेरा थीटा ए रहता, थीटा डैश अगर इधर रहता, अगर थीटा डैश निकाला रहता
तो इसके सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो जाता है और ए बेस हो जाता है। ठीक है, थीटा चेंज तो परपेंडिकुलर बेस उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। थीटा के सामने वाला ए परपेंडिकुलर होगी, ए बी। अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू लिखूं, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। मैं शॉर्टकट कर ले रहा हूं, परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर। ठीक है, एच से हाइपोटेन्यूस को डिनोट कर रहा हूं और बी से मैं बेस को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो साइन थीटा माने साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। एंड आपका tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मैं पी बाय बी लिख रहा हूं इसको। ठीक है, शॉर्ट में। अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है भैया, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं। तो कोसेक थीटा जो होगा, देखिए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर माने h बाय p। और आपका कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका उल्टा करेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस को उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूस बाय क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का जो उल्टा होता है मेरा क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो b बाय p आएगा, b बाय p आएगा। समझाया? अच्छा, इसको मिटा रहा हूं। अब इस ट्राइंगल से मुझे लिखना है सबका वैल्यू। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मान लीजिए दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, जी मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा थीटा है और ये मेरा थीटा डैश है, ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई तो फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूं साइन थीटा, साइन थीटा, तो मैंने बोला था थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा बोला, थीटा डैश तो नहीं बोला, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला तो मेरा परपेंडिकुलर होगी और साइन थीटा हो रहा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो बीसी बाय कितना हो जाएगा, एसी। अगर मैं बोलूं साइन थीटा डैश निकालने, तो साइन थीटा डैश मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा डैश ए बोला, तो इसके सामने ए वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। अब क्लियर हुआ, अगर ए थीटा ले रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ए वाला परपेंडिकुलर हो गया और थीटा डैश ले रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, कॉस थीटा, तो ए थीटा के सामने है तो ए तो मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या, ए वाला बेस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो मेरा फिक्स्ड है और थीटा के अनुसार मेरा परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर मैं ए थीटा लिया हूं तो ए मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो यहां पर ए बी बाय ए सी हो जाएगा। अगर मैं कॉस थीटा डैश लिखूं, कॉस थीटा डैश लिखूं, तो ए थीटा डैश है, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए बी। अब बेस मेरा चेंज हो गया, इस केस में बेस कौन था, ए बी था। अब मैं थीटा डैश लिया तो बेस मेरा क्या हो गया, बीसी हो गया, तो बीसी बाय एसी। अब क्लियर हुआ, पक्का पक्का। चलिए एक वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करते हैं ना तो 1 आता है। मैं बता देता हूं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो कितना आएगा, 1। अच्छा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। अच्छा, और कुछ फॉर्मूलेज हैं बेसिक, वो भी लगते हैं, वो मैं दे दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा
होता है, tan थीटा इक्वल टू कितना, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। पक्का आया? ये फॉर्मूला है, ठीक है। और एक सम से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, और बोला है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। कोसेक थीटा तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, माने 5/4 हो जाएगा। लेकिन cos थीटा, सेक थीटा, tan थीटा और cot थीटा हम लोग को फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मेरा साइन थीटा क्या होता है भैया, हम लोग को पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर 4/5, तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है 4, हाइपोटेन्यूज की जगह पे कितना है 5। तो हम लोग रेशियो भी पकड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर को 4x पकड़ लेंगे और हाइट को माने हाइपोटेन्यूज को कितना पकड़ लेंगे 5x पकड़ लेंगे। एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मुझे बेस चाहिए, बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर बेस चाहिए तो सिर्फ, ठीक। तब हाइपोटेन्यूज कितना है भैया, 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो रूट अंडर 9x स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा कितना आएगा 3x। हम x लेट भी कर सकते हैं, नहीं भी लेट कर सकते, ठीक है, आपका मतलब P4 ले सकते थे, हाइपोटेन्यूज 5 ले सकते थे, तो बेस मेरा कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, बेस मेरा कितना आ गया 3x आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब मुझे क्या चाहिए भैया, देखिए ये मेरा ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है। ये मेरा थीटा, ये मेरा कितना है 4 है, ये मेरा कितना है 5 है, सॉरी ये मेरा 5 होगा हाइपोटेनियस, ये मेरा कितना होगा ये 3 होगा। आप एक से कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, हमको क्या चाहिए cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना थीटा, ये तो 3/5। अच्छा अच्छा, cot सेक थीटा इसको उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अच्छा, फिर आपका आता है सेक थीटा हो गया, फिर मुझे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है भैया 4/3, तो cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो cot थीटा 3/4। जस्ट ए बेसिक, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेस थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स एंड इट्स साइन कन्वेंशन। बहुत ही बेसिक था, बट आना चाहिए, मैंने बता दिया, आप लोग को ऑलरेडी आता होगा, फिर भी मेरा फर्ज है बताना, मैंने बता दिया, मेरा काम जो है मैं अपना कर रहा हूं। अच्छा देखिए, 4 quadrants and its sign convention, 4 quadrants and its sign convention। अरे भैया स्पेलिंग गलती हो तो माफ कर दिया करियो, ठीक है, इंग्लिश में हम कच्चे हैं। ये क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद
बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इसमें नेगेटिव होते हैं। थर्ड में tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसके बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें फोर्थ में cos को भी मौका मिलना चाहिए, cos थीटा और sec थीटा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसके बाद बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लीजिए क्या होता है अगर थीटा नेगेटिव है, इफ थीटा इज नेगेटिव, थीटा इज नेगेटिव, ठीक है, तो साइन अगर माइनस थीटा है तो क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा लिखेंगे। अगर cos माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे सिर्फ cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि cos ना राक्षस है, cos क्या करता है नेगेटिव को खा जाता है। ठीक है, तो cos माइनस थीटा cos थीटा। अगर tan थीटा लिखे हैं माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस tan। अगर यहां पर लिखा हुआ साइन माइनस 45 तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा हुआ है cos लिखा हुआ है, cos माइनस 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसको cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर tan माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको माइनस tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सारा का वैल्यू बताता हूं मैं। ठीक है, अच्छा कुछ फॉर्मूलेज है वो भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ पढ़ना होगा। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, क्लियर है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, उस कॉस क्या है माइनस को खा गया। अब tan माइनस थीटा माइनस बाहर निकालेंगे tan थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो पहले 90 माइनस थीटा और 90 प्लस वाला थीटा वाला केस देखते हैं। ठीक है, अच्छा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इधर मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो गए। इस सर टेढ़ा टेढ़ा लाइन का यहां से ले रहा हूं 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। ठीक है, हो गया। और 360 वाला है ना, तो इधर सी इधर में ले रहा हूं 360 माइनस थीटा और इधर नीचे में 360 प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा अगर 90 के केस में, अच्छा 180 तो गायब ही कर दिया, 180 यहां पर ले लेता हूं 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहां पर इस जगह पे एक और लाइन डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अच्छा अब देखिए भैया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा कितना होगा। जब भी 90 प्लस या 90 माइनस, 90 प्लस 90 प्लस थीटा व 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 90 प्लस थीटा व 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा चेंज हो जाएगा। साइन का बता रहा हूं, 270 में भी क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन 180 प्लस व 180 माइनस, 360 प्लस व 360 माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है भैया, ये 90 हो गया, 90 भी माइनस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा, माइनस करके 90 माइनस थीटा, माने इधर 90 इतना फिर माइनस थीटा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा हाँ या ना, चेंज होगा। साइन है 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा व 90 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो 90 माइनस थीटा यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पर रेशियो चेंज होगा कॉस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा साइन। अब हम लोग साइन थीटा होगा। अब साइन, क्योंकि साइन कॉस क्या होता है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये वाला भी पॉजिटिव आया। tan है तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा, प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा क्योंकि साइन कॉस tan सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो साइन कॉस साइन कॉट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। क्लियर हुआ? क्योंकि 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अच्छा अब यहां पर साइन 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या ना चेंज होगा, 90 प्लस है तो कहां गए हैं 90 प्लस, मैंने कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा cos थीटा प्लस, अच्छा यहां पर लिखूंगा cos 90 प्लस थीटा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, साइन रेशियो चेंज होगा कि नहीं, हाँ होगा माइनस साइन थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा cot थीटा होगा वो भी निगेटिव में, क्योंकि tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब 270 प्लस 220 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज तो होने वाला एक कंफर्म है। अब साइन हम लोग को पता करना होगा, साइन 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा एंड tan 270 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा वो तो चेंज होगा, चेंज कर लेते हैं, यहां पर cos थीटा कर लेते हैं, यहां पर sin थीटा कर लेते हैं और यहां पर भी क्या कर लेते हैं cot थीटा कर लेते हैं। अब साइन पे आते हैं, अब क्या आते हैं साइन पे 270 माने हो गया 180, ठीक है 180 फिर ए हो गया 270, 90 प्लस 90 180 90 270 यहां तक पहुंच गए, ठीक है पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट में 270 पहुंच गया। अब 270 से पीछे जाएंगे क्यों माइनस कर रहे हैं, एक किसने थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव निगेटिव होता है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अच्छा cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कि पॉजिटिव निगेटिव होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव पॉजिटिव होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा साइन 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा एंड tan 270 प्लस थीटा। अच्छा साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है भैया 270 तो यहां तक हो गया, उसके बाद इसमें चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पहले तो रेशियो चेंज कर लेते हैं, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा cot थीटा। अब हम लोग को साइन का बारी आया, ठीक है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos को छोड़कर बाद बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है, तो cos के लिए पॉजिटिव होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा। अब 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, ठीक है उसको देख लेते हैं। यहां पर साइन 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा यहां पर भी लिख लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा एंड tan 180 प्लस थीटा। यहां पर लिख लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा, माइनस है ये थीटा है, ठीक है एंड tan 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब प्लस वाला साइन 360 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा एंड साइन tan बच गया tan 360 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा देखिए तो यहां पर मेरा आया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में ये हो गया पहला, दूसरा क्वाड्रेंट में 180 गया, यहां पर क्या है 180, फिर हमको वापस जाना मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पर साइन थीटा ही रह जाएगा।
साइन थीटा देखिए 180 माइनस थीटा व 180 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। 360 प्लस थीटा व 360 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर cos थीटा का, यहां पर cos थीटा लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे tan थीटा लिख देंगे। अब आते हैं साइन के बाद, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। cos क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। tan क्या होता है, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव रख दिए। ठीक है, अच्छा 180 प्लस थीटा कौन सा, ए 180, ए हो गया 180 यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर किस में चला जाएंगे, प्लस करेंगे तो कितने में चला जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर cos थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला, पर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव कर दिए। cos क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव कर दिए। tan क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस लिख दिए। ठीक है, अच्छा इसमें भी रेशियो नहीं चेंज होने वाला, यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा, यहां पर लिख देते हैं cos थीटा। जीरो क्यों लिखे भैया, मिस्टेक हो गया। यहां पर लिखेंगे tan थीटा, यहां पर भी लिख देंगे 360 प्लस थीटा, साइन थीटा क्योंकि चेंज नहीं होता, यहां पर cos थीटा, यहां पर क्या लिख देंगे tan थीटा। अब बताइए यहां पर साइन क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये तो कर दिए। अच्छा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहां तक 360 एक चक्कर लगाएंगे 360, फिर वापस इसी में आगे, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos क्या होता है, पॉजिटिव, cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव, उसके अलावा सब क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव, tan क्या हो गया, नेगेटिव, ए सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अच्छा अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आवे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस प्लस प्लस। क्लियर हुआ, पक्का। देखिए मैंने सिर्फ ए याद रखिएगा, 90 प्लस व माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा व 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। वो 270 प्लस व 220 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन तो अकॉर्डिंगली बिठा लीजिएगा। ठीक, अच्छा 180 माइनस थीटा व 180 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, 360 प्लस व 360 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला। बस इतना ही याद रखना और साइन कन्वेंशन, उसके बाद खटाक से बता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और नोट देकर लिखिएगा, क्या है ये वाला चीज। उसके बाद यहां पर अगर यहां पर क्या दिया हुआ है, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो क्लियर हो गया। अब दिखते हम लोग, हलवा हो जाएगा एकदम हलवा। ठीक है, अच्छा यहां पर इफ n इक्वल टू 1 2 3 4 मल्टीपल है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, और साइन tan tan 2n पाई प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। साइन मार्कर चेंज हो गया है, हो जाएगा tan थीटा। n का वैल्यू अगर मैं, मेरा कहने का मतलब है, देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, बा साइन 4 पाई प्लस थीटा, कॉस 4 पाई प्लस थीटा, और tan 4 पाई प्लस थीटा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, इसका वैल्यू कॉस थीटा, इसका वैल्यू tan थीटा, इसका वैल्यू साइन थीटा, इसका वैल्यू tan कॉस थीटा, इसका वैल्यू tan थीटा। चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन 6 पाई प्लस थीटा लिखा था तो कितना होता, साइन थीटा। अगर कॉस 40 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ रहता तो फिर भी कॉस थीटा ही आता। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है, एक चक्कर लगाएं 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर लगाएं 4 पाई, फिर
6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई, उसके बाद कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है ना, चेंज कैसे होगा, नहीं चेंज होगा, आ गया पक्का, ठीक है। तो 2n पाई का मल्टीपल में रहेगा 2n पाई प्लस थीटा, तो हमेशा साइन थीटा, 2n पाई cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा, tan 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा, आ गया पक्का का, चाहे जितना भी दे दे, 100 पाई प्लस थीटा दे दे, 2 का टर्म्स में है ना, 2 इंटू, ठीक है, 2 पाई इंटू 50 हुआ ना, तो 100 पाई अगर यहाँ पर बोल दी cos 100 पाई प्लस थीटा हमारे को पता होता है, तो cos थीटा सिंपल, अरे भाई 2 का मल्टीपल में ना, 2 पाई का मल्टीपल में इन है, ठीक है, आ गया पक्का। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलेज और हैं वो भी देखते हैं। अगर थीटा बहुत छोटा रहे तो क्या होगा, मुझे जस्ट टॉपिक दिखना पड़ रहा है, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, जो लिखा हुआ आएगा उसके बाद हम पढ़ाने से लगे, पहले कंटेंट लिखना पड़ता है, इसके बाद क्या क्या पढ़ाना है। चलिए यहाँ पर क्या है, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो क्या होगा, थीटा बहुत छोटा हो तो क्या होगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, ये 30 डिग्री से कम होता तब ये वाला हम लोग केस कंसीडर करते हैं। अगर साइन थीटा हो, ठीक है, थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट थीटा लिख देंगे। अगर कॉस थीटा हो, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, जी 1 लिख देंगे, सॉरी 1 लिख देंगे। अच्छा और tan थीटा हो और थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा लिख देंगे, ठीक है पक्का। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, और बोल दिया थीटा बहुत छोटा है तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाय बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया हो एक्स बाय वाई, अब बोल दिया थीटा बहुत छोटा है तो थीटा इक्वल टू हम डायरेक्ट एक्स बाय वाई लिख सकते हैं, तो ए थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई और थीटा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, माने एक्स बाय वाई इक्वल टू अल्फा बाय बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लोग को याद करना होगा और देखते हैं। टेबल बना लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज कुछ लर्न करो, इसमें थोड़ा सा इंक भरना होगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज कुछ याद करना होगा, 30 60 45, ठीक है। पहले तो मैं 2 ट्राइंगल बताता हूँ फिर एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबका साइड 2 2, ये 2 है तो मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर गिराया काट के, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। अच्छा ये कितना है, ये 60 है, ये 60 है, तो इसको बाइसेक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 30। ए वाला हाइट कितना हो जाएगा, ए वाला हाइट अगर बोलो तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 1 माने √3 हो जाएगा। इसका नाम देता हूं ए बी और सी। और एक ट्राइंगल है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये आपका 90 है, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, और ये कितना है √2 है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा और 2 ट्राइंगल बताऊंगा, बस पहले टेबल बना लेते हैं। इधर में थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आपका tan थीटा, ठीक है। पहला हम लोग लेंगे 0, फिर लेंगे 30, फिर लेंगे 60, फिर लेंगे अच्छा फिर लेंगे 45 छी, फिर लेंगे 60, फिर एक और लास्ट में ले लेते हैं 90, ठीक है। 37 भी ले लेते हैं और वो ट्राइंगल से बता दूंगा, ठीक है। अच्छा साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और tan 0 आपका 0 होता है, tan 0 आपका 0 होता है, समझा। अच्छा
अब साइन 30, साइन कितना है 30 लेना है ना। तो देखिए ए ट्राइंगल याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड कितना लेना है 2, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप रहेगा a1 a1 a√3, साइन 30 चाहिए ना भैया, साइन 30 चाहिए मुझे। तो सामने में क्या है, साइन 30 का सामने में परपेंडिकुलर 1/2, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। अब हमको एक और ट्राइंगल याद रखिएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है, a1 1 a, हाइपोटेन्यूज कितना √2, कितना चाहिए साइन 45, साइन 45 ले लेते हैं, 1/√2, के परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2। अब कितना चाहिए आपको, साइन 60 चाहिए, तो ये 60 वाला ट्राइंगल में 60 √3, परपेंडिकुलर ए हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन 60 आपका कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1, साइन 90 का वैल्यू 1। अब cos 30, अब यहां से देखते हैं cos 30, यहां से देख लेते हैं cos 30, ये हो गया साइन का हो गया, अब cos का देख लेते हैं, cos 30 चाहिए, cos 30, ये तो आपका हो गया क्या, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन cos होता क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2। अब cos 45 चाहिए, cos 45 यहां से देखते हैं, चाहे इधर से, ए वाला क्या हो जाएगा बेस, ए वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितने 1, cos 45 और sin 45 का वैल्यू कितना होता है, सेम ही होता है 1/√2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2। cos 60 मतलब इसके बारे में बात करें, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या होगा 1, तो cos 60 आपका कितना जाएगा 1/2, 1/2, और cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0। अच्छा, अब tan 30 के बारे में बात कर रहे हैं, तो tan 30 मेरा ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो tan 30 1/√3, परपेंडिकुलर बेस ही होता है ना tan, तो 1/√3, पहले ही बता दिया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब tan 45 देख लेते हैं, tan 45 1/1 मतलब 1, tan 60 यहां पर है, ये हो गया tan 60, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस माने √3/1 मतलब √3, और tan 90 जो होता है आपका नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ये वाला बस याद रखिएगा, बाद बाकी काम बन जाएगा, ये दो ट्राइंगल याद रखने से आपका सब काम बन सकता है, बन जाएगा, ठीक है। और दो ट्राइंगल दे रहा हूं, ठीक है, 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल आते हैं। फिर 53 डिग्री बोल दिया कि एक बॉल 53 डिग्री से प्रोजेक्टाइल हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 37 डिग्री से प्रोजेक्टाइल हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 37 और 53 डिग्री तो सर नहीं पता, तो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपका 37 डिग्री, ठीक है, ए 90 डिग्री, तो हो गया आपका 53। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा एंगल कौन सा है 37, तो 37 छोटा एंगल के सामने छोटा नंबर 3, बड़ा एंगल के सामने बड़ा, और 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया ना 3 4 5, ठीक है। 37 डिग्री के सामने छोटा एंगल छोटा नंबर 3, 53 डिग्री के सामने बड़ा 4, ये तो फिक्स्ड है हाइपोटेन्यूज, ठीक। अगर मैं यहाँ पर रखता आपका यहाँ पर 53 दे देता, तो 53 के सामने क्या हो जाता है 4, तो ये ऑब्वियसली 37 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 3 और ये हो जाएगा आपका 5। अब जो एंगल चाहिए वहां से निकाल लेते, साइन 37 चाहिए तो साइन 37 3/5, साइन 53 चाहिए, साइन 53 मतलब 4/5, cos 37 चाहिए, cos 37 मतलब ये तो परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, cos 53 चाहिए, cos 53 चाहिए तो 3/5, tan 33 चाहिए, tan 37 चाहिए 3/4, tan 53 चाहिए 4/5। आप लोग को ये बस याद रखना चाहिए 4/5 4/3, अच्छी ये याद रखिएगा, 37 के सामने छोटा नंबर, 53 के सामने बड़ा नंबर, साइन 37 चाहिए छोटा, साइन 37 छोटा 3/5 साइन 53 बड़ा नंबर 4/5, नीचे में तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, cos 37 छोटा है ना, लेकिन cos के लिए उल्टा है, 37 तो बड़ा वाला 4/5 आएगा, और cos 53 बड़ा तो छोटा वाला आएगा 3/5, लेकिन tan 37 परपेंडिकुलर 37 छोटा 3/4, tan 53 4/5 बड़ा 4/3, ठीक है, 4/3।
3। 5 इसमें क्यों है? हाइपोटेन्यूज तो इसमें आता ही नहीं है, सिर्फ कॉस और साइन में हाइपोटेन्यूज आता है, बस इतना याद रखने। कॉस के लिए सिर्फ उल्टा होता है, छोटा आएंगे तो बड़ा वाला नंबर है। 37 आता है तो 4/5 आता है, 53 आता है तो 3/5 आता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, कुछ है उसके बाद न्यूमेरिकल्स लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वो मैं बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स 2-3 सम्स लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक, याद रखिएगा सारा का सारा मेट्रिक फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। पहला है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। दूसरा साइन ए माइनस बी। तीसरा कॉस ए प्लस बी। चौथा कॉस ए माइनस बी। पांचवा tan ए प्लस बी। फिर छठा, चलिए इधर लिख देते हैं, छी 6 नंबर का tan ए प्लस बी होगा ना, ए माइनस बी। ठीक है, फिर सातवां साइन 2a। फिर आठवां कॉस 2a। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, इसका लिखते हैं अब साइन ए प्लस बी, तो ए पहले है बी पहले, तो साइन के केस में साइन ए पहले, ए साइन के लिए लिखेंगे, फिर कॉस बी प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। पहले साइन ने एक बार ए ले चुका है, अब कॉस एक बार बी ले चुका है। साइन पहले ए ले चुका था ना, अब कॉस का बारी, अब कॉस ए लेगा फिर साइन बी लेगा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले साइन एक बार ए लेगा, फिर कॉस बी लिया, अब प्लस देके अब कॉस ए लेगा, अब साइन बी लेगा। ठीक है, अच्छा साइन यहाँ पर प्लस रहता था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी माइनस रहता था, यहाँ पर माइनस। साइन ए तो यहाँ पर भी साइन ए लिखेंगे, यहाँ पर कॉस बी लिखेंगे, सब कुछ सेम होगा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा, कॉस ए और साइन बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, तो प्लस रहेगा ना, लिखिएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस पहले ना, कॉस के केस में ना पहले कॉस ए या कॉस बी लिख देता, पहले कॉस दोनों ही ले लेता पहले। ठीक है, तो कॉस ए और कॉस बी प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब कॉस का हो चुका है, दोनों ले लिए कॉस दो बार, अब साइन लेगा, साइन ए और साइन बी। ठीक है, अच्छा अब कॉस ए माइनस बी, माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, कॉस यहां पर पहले तो दोनों लेगा, कॉस ए और कॉस बी ले लिया, बीच में प्लस साइन ए और साइन बी। कॉस के केस में ना निगेटिव, प्लस है पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, निगेटिव है तो वहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब कॉस के टर्म्स में पहले कॉस दोनों ले लेता है, पहले बोलते मैं खाऊंगा, उसके बाद तू साइन खा लेना, तो कॉस है कॉस बी, कॉस है कॉस बी, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस साइन है साइन बी, फिर प्लस करके माइनस तो प्लस साइन है साइन बी। ठीक है, अच्छा tan ए प्लस बी, tan ए प्लस के बी के केस में tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, अच्छा प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा, tan ए प्लस tan बी, बीचे में ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अच्छा यहां पर माइनस है ना, तो ऊपर में माइनस ही रहेगा, tan ए माइनस tan बी, और नीचे में प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan ए tan बी। अल्टीमेटली सब चीज को याद ही रखना। ठीक है, tan ए माइनस tan बी, ऊपर में माइनस तो माइनस रहेगा tan के केस में, ऊपर में प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे में प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस हो जाएगा। साइन 2a, साइन 2a को मैं क्या तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, साइन a प्लस ए, तो ए की जगह पे बी की जगह पे सर ए आ गया, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन ए हो जाएगा, तो क्या सर 2 साइन ए कॉस ए लिख देंगे,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 sin a cos a। इसको हम लोग लिखते हैं ना 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a भी लिखते हैं। 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिखते हैं। 2 tan a प्लस बाय 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिखते हैं। अब cos 2a को हम लोग लिखेंगे cos 2a, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है, बहुत काम देता है, ठीक है। cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस a लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं सर। तो पहले cos a प्लस a मतलब cos a cos b, माने cos a इंटू cos, ठीक है। cos a इंटू cos a, बीच में प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, sin a sin b sin a, ठीक। आई मीन तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आएगा। अच्छा साइन ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको tan के टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे tan के टर्म्स में, यहां पर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। आया पक्का पक्का, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। tan a माइनस बी tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, sin 2a 2 sin a cos a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a 2 cos स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। सिंपल। अगर नहीं आता है cos 2a का तो यहां से तोड़ लेंगे a प्लस a करके, a वाला फॉर्मूला तो ऑब्वियसली याद रखिए, ठीक है। ए वाला याद है तो ये वाला भी, ये दोनों भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला से एकदम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों तो अपने आप आ जाए, ठीक है पक्का। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलिए। डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, मैक्सिमा, मिनिमा सब करेंगे। अच्छा देखिए कुछ सवाल है, ले लेते हैं। मान लीजिए साइन माइनस 45 दिया हुआ है, छी रे छी, कॉस माइनस 60, ठीक है। इसका वैल्यू साइन 225 दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने बोला। अच्छा कॉस 330, ठीक है। बार बड़ा वैल्यू ले ले, साइन 75 tan नहीं साइन 15 लेते हैं, tan 75 लेते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट मारिए, कैलकुलेट कीजिए। अच्छा साइन के केस में जब निगेटिव रहता है तो निगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 45, साइन 45 का वैल्यू अभी देखे थे 1/√2, तो माइनस 1/, इसका वैल्यू तो आ जाएगा। अच्छा कॉस माइनस 60, तो कॉस क्या करता है माइनस को क्या कर देता है, निगल जाता है राक्षस के साथ, ठीक है। तो कॉस, सर कॉस तो नॉन लिविंग थिंग है सर, ये राक्षस कैसे, ठीक है। तो कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू अभी देखे तो 1/2 होगा। अच्छा साइन 225, इसका तो वैल्यू नहीं बताए थे, लेकिन एक चीज हम बताए थे ऐसे, साइन इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45, साइन 180 प्लस 45, तो 225 तो हो गया मेरा। अच्छा तो 180 प्लस थीटा व 180 माइनस थीटा, 180 के केस में चेंज नहीं होता है, तो साइन 45 पहले लिख लेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन 45 लिख लिए पहले। अब क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, ठीक है 180 ए हो गया, 180 में प्लस करें मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/√2।
330, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऑब्वियसली आपका एक यहां तक क्या हो गया 360 और फिर माइनस 30, तो किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं, 360 और 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। अच्छा, अब साइन 15 और tan 75 इसका वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए इधर ले लेते हैं, तो ऐसे ही करके बहुत आसान है ये सब चीज, बहुत हलवा है ये सब, बेसिक चीजें आप लोग को पूरा आना ही चाहिए, ठीक है। देखते हैं अब साइन 15 का वैल्यू कैसे आएगा भैया, साइन 15 का तो नहीं बताए थे, एक काम करते इसको ऐसे लिख सकते क्या, साइन 45 माइनस 30, 15 तो आ गया ना, और साइन ए माइनस मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम बताया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 45 cos 30 माइनस तो बीच में क्या आएगा माइनस, साइन के केस में माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर प्लस रहता तो प्लस ही रहता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब cos 45 साइन 30, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos 30 का कितना होता है √3/2, अच्छा, माइनस cos 45 का 1/√2, साइन 30 का कितना होता है आपका 1/2 होता है, नीचे में कितना आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, इसका जो आंसर होगा √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, ये आपका साइन 15 का वैल्यू आ रहा है, √3 माइनस 1/2√2, हलवा सवाल मक्खन जैसा, ठीक है। साइन 45 का अपन बोले जानते हैं 1/√2, cos 30 का √3/2 माइनस cos 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे किसका, साइन tan 75 का, tan 75 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, वाह वाह वाह, बस इसका फॉर्मूला में डाल देंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा, tan a प्लस बी मैंने tan 45 प्लस tan 30/1, ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस आएगा, tan 45 और tan कितना हो जाएगा 30, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 माइनस tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 सॉरी √3, तो इधर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, नीचे में कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 क्या तेल लेने खत्म हो गया, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये आपका tan 75 का वैल्यू है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना हम लोग को, डिफरेंशिएशन, ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे मैंने बता दिया, और ठीक है आगे डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूजेस होता है, बस अब डिफरेंशिएशन में चलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन 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 का बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, ईवी रूल, फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा, चेन रूल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद आएगा आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट तो आसान है बस इतना है, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग करेंगे। अच्छा डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए y वर्सेस y है, ये x है, y वर्सेस x का, चलिए ये ऐसे दिया हुआ,
यहाँ पर ऐसे कर लिए, ए छोटा सा डी एक्स है, चेंज इन डी एक्स, और ये डी वाई चेंज इन वाई, ए एंगल कितना है थीटा। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बाय डी डी एस बाय डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरा होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी एस बाई डी टी क्या होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एस डी एस बाई डी टी क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। मैं यहां पर लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो एक्चुअली ds बाई dt क्या होगा, मैंने s वर्सेस t दिया हुआ, s वर्सेस t दिया हुआ, तो मान लीजिए ऐसे कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पर d इधर हो गया dt, इधर क्या होगा dx, ये हो गया इधर dx, इधर क्या होगा थीटा। तो यहाँ पर dy बाई dx को दूसरा चीज में क्या बोलते हैं, dy बाई dx क्या है स्लोप ऑफ y वर्सेस x, और ds बाई dt क्या होगा स्लोप ऑफ s वर्सेस x, ठीक है। s वर्सेस x जो मेरा कर्व है, जो कर्व है इसका जो स्लोप है वो ds बाई dt है, ds बाई dt एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मिलेगा, ठीक है, और dy बाई dt भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्लोप दूसरा तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं tan थीटा, tan थीटा यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा dy बाई dx हो जाएगा, और वहां से tan थीटा क्या हो जाएगा आपका ds बाई dx बाई dt। तो dy बाई dx मेरा बेसिकली है क्या, dy बाई dx मेरा स्लोप है y वर्सेस x कर्व का, क्लियर हुआ। तो dy बाई dx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू मेरा क्या है m इक्वल टू tan थीटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ds बाई dt अगर बोले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s रिस्पेक्ट टू t, यही है आपका डिफरेंशिएशन। अब इसका बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे, उसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस बोला है ना, तो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस मतलब ही होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर समय पे, ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ तो। अच्छा, अब बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले थोड़ा इसमें इंक पढ़ लेता हूं। बेसिक फॉर्मूले चिन्ह पे चिन्ह हाथ हो गया, बेसिक फॉर्मूले किसके लिए, डिफरेंशिएशन। बेसिक फॉर्मूले पहला है y इक्वल टू एक्स का पावर n है, तो इसका जो dy बाई dx जो होगा मेरा वो n जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं, x का पावर n माइनस 1 आ जाते हैं। कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल टू आपका दिया हुआ c एक कांस्टेंट है, x का पावर क्या है n है, y इक्वल टू c एक कांस्टेंट, मैं फिर से बोल दूं y इक्वल टू x पावर n, इसके रिस्पेक्ट में ही करना होगा, जो फंक्शन दिया उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n सामने आ जाएगा, x का पावर n माइनस 1 आएगा, एक पावर घट जाएगा, ठीक। y इक्वल टू सी, x का पावर n है, तो यहाँ पर c क्या है मेरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कांस्टेंट जैसे वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर dy बाई dx हम कर रहे हैं,
कांस्टेंट जैसे वैसे ही रहेगा, n सामने आ जाएगा और x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। सर अगर माइनस हुआ तो क्या दिक्कत है, x का पावर माइनस n है ना, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx माइनस सामने आ जाएगा, x का पावर माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, बस आया। अगर कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, अगर ऐसे रहता y इक्वल टू कांस्टेंट x का पावर माइनस n, तो dy बाई dx मेरा क्या हो जाता, c इंटू माइनस n x का पावर माइनस n माइनस 1 हो जाता, पक्का। अच्छा, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही पूछ ले, सिर्फ कांस्टेंट रहे तो y इक्वल टू कांस्टेंट c, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझते क्यों 0 होगा, y इक्वल टू c इंटू एक्स के पावर 0, इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, एक्स पावर 0 मतलब 1 मतलब c के बराबर, तो dy बाई dx हम लोग कर रहे हैं, dy बाई dx करेंगे, c जैसे वैसे ही रहेगा, 0 सामने आ जाएगा, उसके बाद x का पावर 0 माइनस 1, तो 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गांठ बांध के, आई मीन कहीं पे भी लिख लीजिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अब ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग कुछ सम्स देखते हैं, ठीक है, चलिए। मान लीजिए ऐसे दिया, y इक्वल टू एक्स का पावर 3, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर 7, y इक्वल टू 3 बाय इंटू एक्स का पावर 1 बाई 3, ठीक है, y इक्वल टू एक्स का पावर माइनस 9, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और एक और दिया हुआ y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसे दिया हुआ, तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहला y इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत ही साधारण, बहुत ही साधारण, एक पैसे का भी सवाल, y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना जी, एक काम करते dy बाई dx करते, पावर सामने खींच के लाएंगे, एक कम कर देंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स, तो रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर में 1/4, nth रूट का मतलब होता है पावर में 1/n, ठीक है, पावर में, ठीक है, इसके अंदर जो है ना उसके पावर में 1/4 जाएगा, उसके पावर में 1/3 जाएगा, उसके पावर में 1/n आ जाएगा, तो रूट एक्स है, तो एक्स के पावर में कितना आ जाएगा, हाफ। अब हमको डी बाई डी एक्स करना है, पावर हाफ सामने आ जाएगा, हाँ माइनस 1 हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1, तो हाफ एक्स का पावर कितना आ गया, माइनस हाफ, ये आपका आंसर हो गया, हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ, एक्स का पावर माइनस हाफ को 1 बाय रूट एक्स भी लिख सकते हो, 1 बाय एक्स का पावर हाफ, तो 1 बाय एक्स का पावर हाफ मतलब रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, ये मेरा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर मेरा ये वाला बाकी है, कितना है, y इक्वल टू 1 बाय एक्स का पावर 7 है ना जी, इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर माइनस 7 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो माइनस 7 बाहर आ जाएगा, माइनस 7 सामने आ जाएगा, 3 माइनस 7 सामने आ गया, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 7 एक्स का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब y इक्वल टू 3 एक्स का पावर 1/3 है, तो 3 कांस्टेंट है, उसको छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, तो y इक्वल टू 3 एक्स का पावर 1/3 है, हमको dy बाई dx चाहिए, 3 जैसे वैसे रहेगा, 1/3 सामने आ जाएगा, एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, एक्स का पावर 1/3 माइनस 3 मतलब हो जाएगा आपका माइनस 2/3 का आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं, ये 3 नहीं क्यूब रूट एक्स है, ठीक है, क्यूब रूट एक्स, वाई का एक और है, वाई इक्वल टू एक्स का पावर माइनस 9 है, तो ये भी क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, माइनस 9 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स है,
क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो एक्स का और कितना दिया हुआ है एक्चुअली, एक्स का और 1/3 हुआ, तभी तो बताएं डी वाई डी एक्स 1/3 सामने आ जाएगा, एक्स का और 1/3 -1 मैंने 1/3 एक्स का और -2y। ठीक है, अच्छा एक दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या होगा। ला 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 ला, y इक्वल टू कितना दिया हुआ, रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। एक काम करते हैं, एक्स का बार क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, हो जाएगा 6, तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो एक्स का और कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, एक्स का और कितना आ गया 5/6। उसके बाद जैसे करते वैसे ही करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, वाई इक्वल टू कितना है, एक्स का पावर 5/6 है, इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो मेरा 5/6 सामने आ जाएगा, एक्स का पावर 5/6 -1 हो जाएगा, तो 5/6 एक्स का पावर मतलब 6 हो जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा। ठीक है, आप पक्का। अच्छा अब फॉर्मूला में चलते हैं, क्या है एडिशन फॉर्मूले भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, u v एंड w, u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, x का फंक्शन है और dy बाई dx बोला है, तो बस कुछ नहीं dy बाई dx जैसे होगा वैसे u का d dx है ना, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो जैसे करते du dx होगा प्लस माइनस जैसे वैसे ही रहेगा, dv dx होगा प्लस माइनस जैसे वैसे रहेगा, डी ओमेगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। जी 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 डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल से मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ, ठीक है, एडिशन माइनस भी रह सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए माइनस ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे ना, ठीक है, तो 3 सामने आ जाएगा और x का पावर कितना आ जाएगा 2, जैसे करते हैं 2 सामने आ जाएगा, x का पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस इसका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करें, उसके आसपास में क्या उस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, प्लस माइनस में है तो। ठीक है, अब पक्का। अच्छा एक और ले लूं, चलिए एक और ले लेता हूं, क्या सर एक ही सवाल, 6x² प्लस माइनस 2x क्यूब है, तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 6 जैसे वैसे ही रहेगा, 2 सामने देगा 1 कम जाएगा तो x पावर 1, तो 2 जैसे वैसे रहेगा, 3 सामने 1 कम जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 12x माइनस 6x², ये आपका आंसर है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसका फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर आपका कोसेंट आई मीन यूवी रूल देखेंगे, प्रोडक्ट और डिवीजन रूल, फिर चेन रूल, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अच्छा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसके लिए क्या होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अच्छा y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। अच्छा y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। इसको बॉक्स करके रखिए, बॉक्स करके रखिए, y इक्वल टू tan x, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है tan x का वो होता है
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं y इक्वल टू कॉट एक्स। तो इसका जो dy बाई dx होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, y इक्वल टू कोसेक एक्स, तो इसका जो dy बाई dx होता है कहता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू अब आते हैं सेक एक्स, तो इसका जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है सेक एक्स tan x होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आपका लॉग y इक्वल टू ई का पावर x है, तो इसका जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है ई का पावर x ही होता है। मान लीजिए y इक्वल टू कितना होता है लॉग बेस ई x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx क्या होता है 1 बाई x होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूले है जिसको आपको क्या करना है लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, ई कवर एक्स का ई कवर एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। एक चीज नोटिस किया आप लोग सर, क्या नोटिस करना है सर, देखिए जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है और यहां पर सी है, उसमें नेगेटिव आया cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक x माइनस कोसेक x cot x। इतना फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग करेंगे सवाल। तो सवाल तो पहले बाद में करेंगे, पहले प्रोडक्ट रूल और यूवी रूल देख लेते हैं। ये क्या होता है, होती है ला 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 ला। इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं। पहले प्रोडक्ट रूल, फिर देखेंगे डिवीजन रूल जिसको कोसेंट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल, फिर इधर देखेंगे आपका डिवीजन रूल जिसको कोसेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू ऐसे दिया हुआ u इंटू वी, u एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, v एक लॉगरिदमिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट फंक्शन होगा लेकिन फंक्शन ऑफ x ही होगा दोनों। ठीक है, अच्छा मान लीजिए dy बाय को dx चाहिए, बस कुछ नहीं, एक को बाहर रखते u को बाहर रखते dv बाय dx कर लेते, फिर v को बाहर रखते अब du बाय dx कर लेते। ठीक है, एक को बाहर रख, अगर u को बाहर रख रहे हैं तो dv बाय dx, फिर u को एक बार बाहर रख लिया, v को बाहर रख रहा हूं v du बाई dx। ठीक है, u कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, v को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे प्लस फिर v कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, फिर du बाई dx कर देंगे सॉरी। ठीक है, अच्छा लेते हैं एक सवाल। y इक्वल टू मान लीजिए साइन x है, यहां पर क्या e का पावर x है, इसको कैसे करें, बस सिंपल है, dy बाई dx करना ना, इसको बाहर रखना, रख लेते किसी एक को रख लेते, साइन x को रखेंगे, तो साइन एक्स को रखेंगे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x ही होगा, फिर बीच में प्लस। अब e का पावर x का बारी है बाहर रहना। ठीक है, एक बार साइन x बाहर रहा था तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ था, तब मौका मिलना चाहिए ना साइन x का डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो e का पावर x बाहर आएगा और साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। बस हो गया मेरा काम, यही तो प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर रखना, एक को डिफरेंशिएट करना, फिर दूसरे को बाहर रखना है, उसके बाद दूसरा को डिफरेंशिएशन। अगर 3 रहता है तो 2 को बाहर रखते,
फिर एक को करते हैं, फिर 2 को बाहर आते हैं, फिर एक को करते हैं, फिर 2 को बाहर करते हैं, एक को करते हैं, ऐसे ही है, बस यही रूल है। y इक्वल टू अब u बाय v है, तो e इसमें dy बाई dx जो होता है भैया वो क्या होता है v स्क्वायर, फिर v यहां पर आके बैठ जाएगा, du dx हो जाएगा, फिर माइनस v एक बार बैठा हुआ है, तब u बैठेगा, फिर dv बाय dx हो जाएगा, फिर dv बाय dx हो जाएगा। आया पक्का? पहले v का स्क्वायर मानेंगे नीचे में, फिर भी यहां पर जाके बैठेगा, du dx करेंगे, फिर बीच में क्या आएगा माइनस u रेस्ट करेगा, फिर dv बाई dx। ठीक है, आया? चलिए एक सवाल, y इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है, ऊपर में log x है और नीचे में sin x है। अच्छा सर क्या होगा, t बाई dx करना है इसका, u बाई v, नीचे क्या करेंगे sin x का स्क्वायर मानेंगे, फिर sin x यहां पर आके कुर्सी पे बैठेगा। सर कुर्सी, सर कहां कुर्सी ले रहा है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई x, फिर माइनस log x का हो गया, log x शांति से बाहर रहेगा, ए log x तो शांति से बाहर रहा, sin x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x। यही है आपका आंसर, बस। ठीक है, इसको और सरिया के लिखना चाहते हैं, sin x बाई x माइनस log x cos x बाय sin स्क्वायर x, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल, हो गया डिवीजन रूल व कोशेंट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ पक्का का? चलिए और एक दो क्या, नहीं बस नहीं रहने, लेक्चर का लेंथ बहुत है, बेसिक्स क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो जितना जरूरत है उतना ही बता दे रहा हूं। आप क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल सीखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम। चेन रूल क्या होते हैं, चेन रूल को इनसाइड आउटसाइड रूल भी बोलते हैं। सर नाम तो बहुत है, उसका काम तो एक ही है, चेन रूल। ठीक है, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। सर ऐसा कुछ तो आप बताए नहीं, सर चीटिंग है, ये चेन रूल है, देखिए बता रहे हैं। अच्छा चीटिंग करते हो मुझे, ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक, अच्छा इसका dy बाई dx करना है ना, अच्छा उनको पता है ना y इक्वल टू साइन एक्स रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx cos x, क्या होता है cos x। जस्ट इसको इमेजिन कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है ना मेरा x ही है, क्या है x ही है, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो यहां पर जस्ट इसको रखेंगे cos x स्क्वायर प्लस 3, मैंने इसको माना था क्या है x है, तो एज इट इज लिखेंगे cos x स्क्वायर प्लस 3। क्या ये x है, नहीं ना, हम लोग इसको माने थे कि x है। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से इनटू करके करना होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो इसका आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 3। आया नहीं आया, एक बार और, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या ऐसा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ रहा है, नहीं ना, तो इसको मैं x लेट कर लूंगा, मान लीजिए x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा cos x, तो cos x स्क्वायर प्लस 3, लेकिन ये मेरा x तो है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू करके, तो इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 3। पक्का आ गया? अच्छा एक और लेते हैं, वहां से क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन लॉग एक्स का आप सिखा है, चीटिंग कर रहे हैं आप, तो डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या है x है, क्या मान लेंगे x है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन x है क्या नहीं ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो कितना हो गया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यही है आपका चेन रूल। एक और ले क्या, चलिए एक और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू आपका दिया हुआ tan 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सॉरी इतना बड़ा सर, वही करेंगे, मान लेते क्या है ये x है, तो dy बाय dx, इसका tan का क्या होता है sec स्क्वायर, x में जगह पर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
5, लेकिन क्या x है नहीं ना, तो इसका 3x स्क्वायर का कितना हो गया, 2 सामने आएगा तो 6x हो जाएगा, और 2x का कितना हो जाएगा 2 और 5 का कितना हो जाएगा लड्डू 0। ये हो गया आपका चेन रूल है पक्का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे आप, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन बता देता हूं फिर डबल। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी काम देता है, ठीक है वो भी बता देता हूं। तो हो गया आपका चेन रूल। जो जो दिखता नहीं है, आई मीन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं रहेगा तो उसको एक सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाएंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है नहीं, फिर से उसको इंटू करके डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं क्या होता है भैया। मान लीजिए y इक्वल टू यहां पर क्या दिया हुआ है, के क्यूब दिया हुआ, हमको क्या बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालने। सर पगला गए हो का, एक्स के टर्म्स में तो सिखाए सर, के दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक्स के लिए करते वैसे भी इसके लिए भी कर देंगे। 3 आ जाएगा सामने और एक कम जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 2, बट क्या यहाँ पर एक्स है नहीं ना, के है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी के बाई डी एक्स, बस यही होगा। ठीक है एक और ले लेते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया, जेड क्यू दिया है, हमसे पूछा क्या है जेड के टर्म, जेड के रिस्पेक्ट में नहीं, डी वाई बाई डी के पूछ लिया, क्या होगा जैसे करते वैसे करेंगे, 3 सामने आ जाएगा, पावर एक कम जाएगा 2, बट डी जेड बाय क्या हो जाएगा डी के हो जाएगा। एक और ला लेते हैं, एक और चैंपियन बना के बेचेंगे, चैंपियन। हाँ एक्स का पावर 4 है, लेकिन हम डी वाई बाई डी टी पूछेंगे, डी वाई बाई डी टी पूछेंगे, तो 4 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा 3, अरे तो क्या हो जाएगा टी है, तो डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, y इक्वल टू एम का पावर 5 है, लेकिन हमसे पूछा क्या डी वाई बाय डी एक्स पूछा है, तो एज इट इज सिंपल 5 सामने आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और डी एक्स बाय क्या हो जाएगा डी एम बाय क्या हो जाएगा डी एम बाय डी एक्स। बस यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये काम आएगा। ठीक है अच्छा अब हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन। बस एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद 2 बार कर देंगे, काम खत्म, मेरा हो गया डबल डिफरेंशिएशन। यही तो है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है अच्छा अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। अगर 2 बार करेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। ठीक है एफ डबल डैश एक्स। अगर एफ डैश लिखा हुआ एफ डैश एक्स लिखा हुआ तो समझ लीजिएगा कि एक बार उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अगर एफ डबल डैश लिखा हुआ तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है अगर ऐसे दिया हुआ है तो डी वाई इक्वल टू एम क्यूब एफ फंक्शन ऑफ एम दिया होता है, पर डी वाई बाय डी एम करेंगे यहाँ पर क्या जाएगा एफ डैश एम हो जाएगा, और डी टू वाई बाय डी एम स्क्वायर करेंगे तो एफ डबल डैश एम हो जाएगा। जो फंक्शन दिया उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, समझ आया। तो एफ डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है तो एक तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का एक क्वेश्चन। मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया मेरा x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब दिया हुआ है, बोला है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। क्या करेंगे डी वाई बाय ओम गणेश आय नमः डी वाई बाय डी एक्स करेंगे, जैसे करते वैसे पावर 4 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा 3 जाएगा, ये 3 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा 2 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये मैंने क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मैंने एफ डैश आ गया। ठीक इसको अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से जैसे डिफरेंशिएशन करते वैसे ही कर देंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 सामने आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, एक कम जाएगा पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 सामने आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, एक कम जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है अगर तिरपे बोलता है तो फिर से डी थ्री वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब, जो पूछता नहीं तो 24 एक्स प्लस 6, बस डिफरेंशिएट करते जाइए, जितना पूछेगा उतना निकल जाए। यही है आपका डबल डिफरेंशिएशन। क्यों पढ़ा है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में लगेगा, इसलिए इसका जरूर पढ़ा है। ठीक है अब मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम
और एक ले लेके डबल डिफरेंशिएशन, चलिए एक और ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं। ये क्या है, चलिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोल दिया, इसका डबल डिफरेंशिएशन बताइए। y डबल डैश बोलेगा, y डबल डैश इसका बताइए कितना, y डबल डैश मैंने डबल डिफरेंशिएशन y dy बाय dx, dy बाय dx मतलब क्या होता है मेरा y डैश x बार, साइन एक्स का क्या होता है cos x, माइनस है cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो d2y बाय dx स्क्वायर करना है, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या होगा प्लस cos x हो जाएगा। ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा अब मैक्सिमम मिनिमम हेडिंग डालिए। तेरी आस को जाने की बात न कोई, जाने की बात न करूं। ई का बनावे तो छोड़ कटोरा, एक उल्टा कटोरा एक सीधा कटोरा, बाउल, इसको इंग्लिश में बाउल बोलते हैं। अच्छा, इसका मैं अगर dy बाई डी एक्स करूं तो dy बाई डी एक्स इसका जीरो कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या है जीरो, dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया जीरो। अच्छा, इसका भी dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स जीरो कहां पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए दोनों के लिए dy बाई डी एक्स क्या होता है जीरो होता है, दोनों के लिए dy बाई डी एक्स क्या होता है जीरो होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, क्योंकि दोनों के लिए dy बाई डी एक्स क्या है जीरो है। लेकिन मैक्सिमा के लिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है लेस देन जीरो, एंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। सर पगला गया होगा, मैक्सिमा के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा ना, मिनिमा के लिए लेस देन जीरो होगा ना, हम नहीं पगला है, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे। ठीक है, क्या है मैक्सिमा के लिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आएगा, मैक्सिमा के लिए उल्टा, मैक्सिमा के लिए कम, मिनिमा के लिए ज्यादा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। सर समझा हो, फील नहीं आया। देखिए कोई एक फंक्शन दिया हो, कोई क्या दिया हो फंक्शन दिया हो, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ y इक्वल टू क्या दिया हो एफ एक्स दिया हो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश बाय डी वाई बाय डी एक्स की, क्या आएगा मेरा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, और दोनों के लिए होगा, आइदर आपको मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना, आपको मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो, पहला बार डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जीरो होगा दोनों के लिए। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के जीरो के बराबर कर दूंगा, वहां से वैल्यू मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा एक्स का वैल्यूज मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा एक्स का वैल्यूज मिलेगा। मान लीजिए एक्स का मेरा वैल्यूज मिला, एक मिला x1 एक मिला x2, दो वैल्यूज मिला। ठीक है, दो वैल्यूज मिला, डी वाई बाई डी एक्स मुझे पता है, अब उसको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद उसमें x1 और x2 का वैल्यू पुट करेंगे, उसमें x1 और x2 का वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। अगर x1 के लिए मेरा वैल्यू निगेटिव आ रहा है और x2 के लिए मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो x1 जो हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, माने x1 पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और x2 पॉइंट के लिए मेरा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कितना रहेगा पॉजिटिव, तो x2 पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। आया पक्का, एक बार और, पहला
मैक्सिमम मिनिमम यही कंसेप्ट है कि एक बार डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीरो के बराबर करने के बाद वहां से दो वैल्यूज मिलेगा, ठीक है, वहां से वैल्यूज मिलेगा, वहां से वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं, दो तीन जो भी आ रहे हैं ले लेंगे, ठीक है, दो तीन जो भी आ रहे हैं ले लेंगे। उसके बाद उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। जिस पॉइंट्स के लिए वैल्यूज निगेटिव आ रहे हैं वो वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस पॉइंट के लिए मेरा वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। मैंने उस पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा और इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा नेगेटिव वाला के लिए, ठीक है। चलिए एक सवाल से इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है सवाल, ले लेते हैं, मेरे पास है। अरे बाप रे, क्या है सवाल, देखते हैं, मेरे पास है। क्या एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 4, ठीक है, यही वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 4। तो बोला कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड मिनिमम स्पीड, माने मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड पूछा है, और वो भी पूछा है कि किस समय पे ये मैक्सिमम स्पीड हो रहा है और किस समय पे मिनिमम स्पीड हो रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका स्पीड टी क्यूब, जिसका वेलोसिटी टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 4 बोला है, ठीक है। तो बोला कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी हमको बताइए, और किस पॉइंट पे, माने किस समय पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है और किस समय पे वेलोसिटी मिनिमम हो रहा है, वो भी मुझे बताइए। तो बस इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी बाय dt करेंगे, कर दिए डीवी बाय dt, कितना आ गया 3t² माइनस 12t प्लस 0, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट क्या था, इसको एक बार जीरो के बराबर करेंगे, डीवी बाई dt एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के बराबर, तो 3t² माइनस 12t इक्वल टू 0, तो 3 कॉमन, 3t कॉमन, t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू एक वैल्यू 0 आएगा और t इक्वल टू एक वैल्यू 4 आएगा। t माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो वैल्यूज मिला, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। dv बाय dt मेरा क्या है 3t² माइनस 12t, इसको डबल डिफरेंशिएट करें, d2v बाय dt², तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा 60 और माइनस क्या हो गया 12। अब इसका दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, पहले जीरो पुट करते हैं, पहले क्या पुट करते हैं, d2v बाय dt² में मैं जीरो पुट करता हूं, तो 6 इंटू 0 माइनस 12 दैट इज लेस देन 0, माने जो मेरा t इक्वल टू 0 है वो पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है, क्योंकि 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, d2y बाई dx² d2v बाई dt² का मेरा जो वैल्यू मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, तो 0 जो मेरा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद d2v बाई dt² में मैं पुट करूंगा कितना 4, पुट करूंगा 6 इंटू 4 माइनस 12, 12 मिलना ग्रेटर देन 0, मतलब t इक्वल टू 4 जो है मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन दिया है स्पीड का, ठीक है। तो किस समय पे मेरा मैक्सिमम स्पीड हो रहा है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो मेरा मैक्सिमम स्पीड आएगा, 0 पुट करते तो मेरा स्पीड जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। मिनिमम स्पीड भी चेक करेंगे, तो मैक्सिमम स्पीड जो होगा कब होगा, वो t इक्वल टू 0 पर, 0 का क्यूब माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड मेरा मैक्सिमम हुआ, ठीक है। अच्छा, मिनिमम स्पीड जो होगा कब होगा, जब t का वैल्यू कितना होगा 4 पुट करेंगे, तो 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 16 इंटू 6 96 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 68 माइनस 96, 96 माइनस 68 कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, मैं 60 के 2, तो कितना आ गया माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड मेरा कितना है माइनस 28 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड कितना है मेरा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया पक्का। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका इंटीग्रेशन, ये है मेरा लास्ट इंटीग्रेशन, ये है मेरा लास्ट इंटीग्रेशन, देख लेते हैं।
इंटीग्रेशन से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जनरली एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन से जनरली क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। दो तरह का होता है, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट आता है तो डेफिनेट भी आ जाएगा। डेफिनेट में सिर्फ लिमिट्स पुट करने रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, 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 अच्छा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ए आपका सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ए आपका एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, y वर्सेस क्या है, ये x है, ठीक है, एक कर्व है। तो इसके अंदर जो एरिया मुझे मिलेगा ना, एरिया जो मिलेगा एफ एक्स डी एक्स माने वाई डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स, तो एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स कर्व मिलेगा, ठीक है। एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स कर्व मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसका बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं। एरिया अंडर, इसको स्ट्रिप काटेंगे ना, छोटा सा स्ट्रिप काटें, dx और इसका हाइट कितना y, तो इंटीग्रेशन y dx एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व मिलेगा। अब कहां तक एरिया मिलेगा वो डिफाइंड नहीं है इसमें ए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें एग्जैक्ट एरिया हम लोग को पता नहीं कि कितना एरिया मिलेगा। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मुझे एग्जैक्ट एरिया पता नहीं रहता, ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट एरिया कहां से कहां तक आएगा, ठीक है। तो अब इसका बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक्स फॉर्मूला जो होता है वो देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं इंटीग्रेशन x का पावर n है पर dx, ठीक है। यहाँ पर x रहता है, पर dx ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर x रहता, यहाँ पर dt रहता तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर t रहता या dt रहता तब कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है और इसमें प्लस हो जाएगा। एक का पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। प्लस कॉन्स्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिक्स नहीं है कहां से कहां, ठीक है। अच्छा यहाँ पर n का वैल्यू आपका -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर आपका साइन एक्स dx, साइन एक्स dx का क्या होगा आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अच्छा फिर cos x का sin x होगा प्लस सी, e का पावर x dx का e का पावर x ही होगा प्लस c होगा। इंटीग्रेशन 1 बाई x dx का, 1 बाई x मतलब x का पावर -1, x का पावर -1 का क्या होगा log x प्लस c, यहाँ पर बेस क्या होगा e होगा, ठीक है। अच्छा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स है, एक और एक्स हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। अच्छा एक और देख लेते हैं आपका सेक स्क्वायर एक्स का dx का क्या हो जाएगा tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का x dx का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में सेक एक्स प्लस सी, और फिर कोसेक एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्स पावर एन का क्या हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन, एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक प्लस सी, कोसेक का क्या होगा साइन एक्स, एक और एक्स का क्या होगा एक और एक्स, 1 बाई एक्स का क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, कोसेक स्क्वायर का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स tan x का सेक एक्स होगा, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपका बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग को लगेगा, ठीक है। अच्छा स्मार्ट कुछ तो वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए ऐसे करके
दिया हुआ है, इंटीग्रेशन यहां पर दिया हुआ एफ एक्स, ठीक है, प्लस जी एक्स, एक दूसरा फंक्शन है जो एक्स के टर्म में ही है, एक्स फंक्शन प्लस एम एक्स दिया हुआ है, प्लस माइनस दिया हुआ, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स को अलग से कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स को अलग से कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटीग्रेशन एम एक्स को अलग से कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट रहता है तो उसको बाहर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेंट सी, यहाँ पर एक्स का पावर एन डी एक्स दिया हुआ ना, ठीक है, सी सॉरी कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका एफ एक्स दिया हुआ ना, तो सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का पावर 4 दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 का कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, मतलब एक्स का पावर 5 बाई 5 प्लस सी, एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, नीचे में 4 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर एक्स का पावर -5 dx दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -5 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे में -5 प्लस 1 प्लस सी, तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा, एक्स का पावर -4 और नीचे में -4 प्लस सी, ठीक है, आया पक्का। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 1/7, एक्स का पावर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एक्स और 7 है, एक्स और 6 दिया हुआ, तो 7 मेरा कांस्टेंट है, dx यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा, एक्स का और 6 dx का इंटीग्रेशन जो होगा, तो 7 इंटू एक्स और कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 माने 7 और नीचे में 7 7 कैंसिल प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर 7 प्लस सी, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसा बेसिक है, बेसिक ही लगता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 4x³ प्लस साइन एक्स प्लस 1/x, अब dx दिया, ठीक है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअली इसको क्या करेंगे, 4x³ इंटीग्रेट कर देंगे, बीच में माइनस साइन एक्स dx प्लस 1/x dx, ठीक है। तब कर 4 बाहर आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा, एक का 4/4 माइनस साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स। अच्छा, और 1/x का क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी, 4 कट गया, एक्स और 4 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, ये मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है, काया। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या देंगे, क्या चेंज करके देंगे, मान लीजिए ऐसे दे दिया, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी बा माइनस जो भी है दिया हो, ठीक है। अगर दिया हुआ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का पावर कितना हो गया, एन दिया हो, ठीक है, इसको जैसे करते हो वैसे, प्लस माइनस दिया हो जो भी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस माइनस बी, पावर एन है तो एन प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में एन प्लस 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन नीचे में करेंगे, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए, अभी तो मेरा कांस्टेंट है, ए होगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर स्क्वायर भी दिया हो तो इसके लिए चलेगा, यहाँ पर स्क्वायर भी दिया तो इसके लिए चलेगा, ठीक है। एन जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 3x प्लस 4 का क्यूब दिया हुआ, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 3x प्लस 4 का पावर कितना आ जाएगा 4, और नीचे में 4 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x प्लस 4 का 3 हो जाएगा, यही है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर भी दिया हो रहा तो इसके लिए चलता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, मान लीजिए साइन एक्स प्लस बी दिया हो, ठीक है, प्लस मैं प्लस लेकर माइनस भी ले सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर dx दिया हो, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस जैसे ही लिखेंगे एक्स प्लस माइनस बी बाय नीचे में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस सी, मान लीजिए दिया हुआ कॉस एक्स प्लस माइनस बी,
यहाँ पर dx दिया हुआ है, तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन x प्लस माइनस बी और नीचे में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन a प्लस सी। ठीक है, बस ये मान लीजिए log 1 बाय ऐसे दिया हुआ 1/x प्लस माइनस बी दिया हुआ है, तो 1/x का क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x प्लस माइनस बी और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी। पक्का आया? ठीक है, ई का पावर में दिया हुआ, मान लीजिए ई का पावर में दिया हुआ है तो उसका भी ऐसे ही होगा कुछ। मान लीजिए ई का पावर में दिया हुआ है, ई का पावर एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ई का पावर एक्स प्लस बी जैसे वैसे और नीचे में क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। ये है और कुछ नहीं इसमें। क्या इसका कुछ ले लेते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स। इसको एवरेज वैल्यू लास्ट में बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। कोई अगर फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंट हो तो उसका एवरेज वैल्यू टाइम इंटरवल दिया हो और कैसे फाइंड करते हो वो भी बता देता हूँ, वो काम देता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बताना है ना। मान लीजिए ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 1/x पर ये दो ही है। ठीक है, dx मान लीजिए यहाँ पर साइन 4x प्लस 3 है dx, कॉस 4x माइनस 7 है dx, यहाँ पर दिया हुआ है e का बाद 3x माइनस 2 है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ 1/4x माइनस 2, 4x माइनस 2 नहीं 4x माइनस 5। ठीक है, अच्छा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स का बाद एक्स क्यूब इसको तोड़ लिए प्लस 1/x, हम dx यहाँ पर लिखे dx यहाँ पर आएगा तो इसका 4/4 और यहाँ पर क्या होगा log x प्लस सी हो जाएगा, log x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साइन 4x प्लस 3 तो उसका फॉर्मेट में x प्लस बी के फॉर्मेट है, इसका क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, इसका कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा नीचे में 4 प्लस सी। अच्छा ये भी उसी के फॉर्मेट में, तो कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 4x माइनस 7 बाई नीचे 4 प्लस सी। अच्छा ई कवर है, ई कवर x जैसे होता है, ई कवर 3x माइनस 2 बाई नीचे कितना 3 प्लस सी, यही है बस। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ऐसे दिया हो तो कैसे करें, साइन स्क्वायर एक्स दे दिया कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे, इसका करने का तरीका है देखिए, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स दे दिया बा कॉस स्क्वायर एक्स थी, स्क्वायर वाला तो अपने ही सीखा है, पावर 1 था तो उसका तो पता है, साइन एक्स का पता है कॉस एक्स का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का पता नहीं है, यहाँ पर dx है dx, इसको ना चेंज कर लेंगे हम लोग, पता है साइन 2x का सॉरी कॉस 2x का अभी बताए थे ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, कॉस 2x का कॉस x प्लस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमको क्या चाहिए साइन स्क्वायर एक्स चाहिए ना, तो एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या है कॉस 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, इसका तो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे 1/2 माइनस कॉस 2x बाय 2, बस हो गया 1/2 का। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ dx दिया हुआ है तो dx का इंटीग्रेशन करता है x, क्योंकि देखिए x का पावर 0 है ना, dx x का 0 मतलब 1, dx सिर्फ तो x का पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 मतलब सिर्फ x प्लस c। ठीक है, x प्लस c समझा, अगर dy रहता तो बाई dz रहता तो z। ठीक है, अच्छा अब cos स्क्वायर x को भी इसको हम लोग साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इधर कितना जाएगा cos 2x प्लस 1 बाई 2 cos स्क्वायर x, फिर इसको लिख देंगे cos 2x प्लस 1 बाय
2 dx, उसके बाद जैसे करता वैसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नहीं, डेफिनेट आता है तो डेफिनेट भी आ जाएगा, उसमें जस्ट लिमिट्स पुट करने रहते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स है, यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स है, डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स आ गया, इंटीग्रेशन आया, मान लीजिए यहाँ पर लिमिट है ए बी, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ए होगा, अपर लिमिट बी होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स हुआ, तो एफ डैश पहले बी पुट करेंगे, बीच में माइनस आएगा, एफ डैश ए पुट करेंगे, यही मेरा आंसर होगा, इसमें सी नहीं आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मान लीजिए यहाँ पर एक्स, एक्स का पावर 1 दिया हुआ, यहाँ पर 1 दिया हुआ, यहाँ पर 2 दिया, 1 दिया, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 2, तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 बाय 2 हो जाएंगे, लोअर लिमिट कितना 1, अपर लिमिट कितना 2, तो 1 बाई 2 जैसे वैसे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स के जगह पे, तो 2 का स्क्वायर बाय 2, बीच में माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर बाय 2, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 4 बाई 2 माइनस हाफ, 4 बाई 2 माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा 3 बाय, आप पक्का, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए साइन एक्स दिया हुआ है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ले लेते हैं, कॉस एक्स डीएक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स 0 से लेकर पाई बाय 2, तो पहले पाई बाय पुट करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू माइनस, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना 1 और माइनस 0, तो आंसर कितना आया मेरा 1, इसका आंसर कितना आ गया मेरा 1, ठीक है, यही मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब एक एवरेज वैल्यू होता है, वो कैसे निकालता है वो भी बता देता हूं। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, सपोज समथिंग इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, अब बोल दिया कि वाई के एवरेज वैल्यू बताओ t1 से लेकर t2 तक, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू को हम लोग वाई बार भी लिखते हैं, बा वाई ऐसे दोनों तरफ ऐसे करके, दोनों मतलब एवरेज हो, तो इसका जो एवरेज होगा वो इंटीग्रेशन एफ टी डी टी t1 से लेकर t2 बाय इंटीग्रेशन dt t1 से लेकर t2, ये हो गया इसका एवरेज वैल्यू। कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन अगर t पे डिपेंड करता है तो एफ टी डी टी t1 से लेकर t2 बाय dt t1 से लेकर t2, समझते हैं इसका एवरेज वैल्यू। मान लीजिए ऐसे दे दिया फंक्शन, दे दिया सिंपल सा, मान लीजिए ऐसे दे दिया हुआ y इक्वल टू बोल दिया है टी स्क्वायर, बोला इसका एवरेज वैल्यू बताइए 1 से लेकर 2 तक, इसका एवरेज वैल्यू क्या करेंगे, सिंपल टी दे दिया, y इक्वल टू टी दिया, बोलते इसका एवरेज वैल्यू बताइए 1 से t, तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन टी डी टी 1 से लेकर 2 और नीचे में dt इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, ठीक है, तो ऊपर में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, इसको काट मत दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, और नीचे में क्या हो जाएगा सिर्फ dt का t कहां से कहां तक 1 से 2 तक, तो ऊपर में 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 और नीचे में 2 माइनस 1, तो कितना आया 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1 दैट इज 3 बाय 2, 3 बाय 1 दैट इज इसका 3 इसका एवरेज वैल्यू है, 3 इसका एवरेज वैल्यू है, दैट्स इट्स, इतना था कि था बेसिक मैथमेटिक्स में जितने भी जरूरत वाला चीज था मैंने सारा चीज बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्योर फिजिक्स में ढुकेंगे, काइनेमेटिक्स 1, काइनेमेटिक्स 2, न्यूटन ऑफ द मोशन विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।